हाँ तो प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में फोर्थ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन के कार्य के बारे में जानेंगे, जो कि इसके तीन जो कार्य थे यानी थ्री फंक्शंस जो ऑफ अकाउंटिंग थे वो मेरे प्रीवियस वीडियो में है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में होंगे। तो आज जो फोर्थ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में चल रहे हैं चर्चा करने के लिए, वो है समराइजिंग। यानी समराइजिंग का मतलब होता है सारांश बनाना। तो ये समराइजिंग क्या है? तो दिस इज अ प्रोसेस इन विच क्लासिफाइड डेटा ऑफ लेजर इज presented to management and other users of accounting service in understandable and useful manner। अब इसका हम हिंदी समझेंगे कि ये क्या कहा। कह रहे हैं कि दिस इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्लासिफाइड डेटा का मतलब होगा वर्गीकृत जो डेटा है लेजर का, वो प्रस्तुत किया जाता है मैनेजमेंट को और अदर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विस इन अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर। यानी ये प्रेजेंट किया जाता है किसको? तो मैनेजमेंट को और अदर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विस, यानी जो लेखांकन के ये सेवा है उनको किस तरीके से इस डेटा को प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो आसानी से उसे अंडरस्टैंड कर सके और उसका उपयोगी रूप से यानी उपयोगी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। और इस प्रक्रिया में यानी दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, इस प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होते हैं समराइजिंग में, उस पर आगे चलते हैं। तो इसमें बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, यानी इसमें जो सीडी और बीडी अकाउंट्स के बैलेंस को निकालते हैं उसी को हम बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट कहते हैं। एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और इसमें पहले हम लेजर अकाउंट का जो सीडी और बीडी का बैलेंस निकालते हैं, उसी के आधार पर हम ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और ये ट्रायल बैलेंस हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि कहीं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो सही है कि नहीं, यानी गणितीय शुद्धता को जांच करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बना करके प्रेजेंट करते हैं। देयर आफ्टर, यानी उसके बाद फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहें या फाइनल अकाउंट कहें, वो तैयार करते हैं। विच इन्वॉल्व, ये फाइनल अकाउंट में क्या क्या शामिल होते हैं उस पर अब डिस्कस करेंगे। यानी विच इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला जो हम तैयार करते हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। आफ्टर दैट बैलेंस शीट, उसके बाद हम बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। उसके बाद यानी फॉर्मल डिस्क्लोजेस, ये क्या करता है कि औपचारिक रूप से डिस्क्लोज करता है क्या क्या चीज को। यानी फर्स्ट ये जो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारा डिस्क्लोज करता है प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशंस को, और जो बाद में डिस्क्लोज ये बैलेंस शीट है, ये बाद वाला जो है वो हमारा डिस्क्लोज करता है फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज। ये जो बाद वाला है यानी वो डिस्क्लोज करता है फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज, यानी व्यवसायिक उद्यमों की वित्तीय स्थिति को ये बारे में बताता है। इसके बाद इसी का कुछ बच्चों ने बोला सर आप इसका हिंदी में भी बनाया कीजिए, दैट्स वाई उसको हमने हिंदी में यहाँ पे दिया है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। यानी समराइजिंग का मतलब होता है सारांश बनाना,
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाता बही के वर्गीकृत डेटा को प्रबंधन और लेखा सेवा के अन्य उपयोगीकर्ताओं को समझने योग्य और उपयोगी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रक्रिया में शामिल है खाता बही खातों का संतुलन, जो कि हम खाता बही खातों का संतुलन हम किस प्रकार करते हैं, तो जो हम लेजर अकाउंट खोलकर और उनके जो अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस सीडी और बीडी जो निकालना होता है, उसी को हम खाता बही खातों का संतुलन और परीक्षण संतुलन, यानी परीक्षण संतुलन बोले तो ट्रायल बैलेंस जो बनाना होता है वो तैयार किए, संतुलन की तैयारी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद अंतिम खाते या वित्तीय विवरण यानी फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, जिसमें व्यापार और लाभ हानि खाता यानी व्यापार और लाभ हानि खाता यानी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो है वो बनाया जाता है, और सेकंड में आर्थिक चिट्ठा जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, चिट्ठा तैयार करना शामिल है। यानी पहला में लाभप्रदता की स्थिति और बाद में व्यवसायिक उद्यमों की वित्तीय स्थिति के बारे में बताया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये समराइजिंग क्या है। अब इसका मेन एक लाइन में अपनी भाषा में मैं बता रहा हूँ कि जो हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं और लेजर में पोस्टिंग करने के बाद जब उनका बैलेंस हम निकालते हैं तो वहाँ से लेकर जो बैलेंसिंग निकालना हुआ वो, और उस बैलेंस से फिर ट्रायल बैलेंस को जो बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस के हेल्प से जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, यहाँ तक के काम को हम समराइजिंग कहते हैं, जिसे हम सारांश बनाना हिंदी में कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।